हेलो एंड वेलकम टू द चैनल JMS स्टडी पायलट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइट की। लाइट क्लास 10th का जो ये चैप्टर है, लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड हाउ इट अफेक्ट एंड हाउ इट वर्क इन एनवायरनमेंट। और मिरर की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, व्हाट इज मिरर एंड व्हाट टाइप ऑफ मिरर वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सिंपल सा, रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना। मींस जब लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर आगे टकराएगी देन इट रिटर्न। मान लो ये कोई भी लाइट है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। कोई भी किसी भी सोर्स से आती हुई लाइट को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे किसी भी सोर्स से आ रही है देन आफ्टर कोलिजन, जब यहां पे ये टकराएगी, कोई भी ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर जब ये टकराएगी देन इट रिटर्न इन सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी तरफ, मीन मिरर के इस तरफ, मिरर के इस तरफ ये वापस रिटर्न कर जाएगी। ठीक है, तो इस जब रिटर्न की हुई लाइट को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जब इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस देन इट रिटर्न इनटू सेम डायरेक्शन। उसी सेम डायरेक्शन के अंदर ये मूव बैक कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के अंदर होता क्या क्या है? मैं डायग्राम थोड़ा दोबारा बना लेता हूं इसका। इमेजिन करो कि ये कोई सिंपल मिरर है, ये इसका पेंटेड सरफेस है, बैक साइड बोलते हैं जिसको मिरर की। इस तरफ पेंट है, इस तरफ पॉलिश है, पॉलिश्ड सरफेस। कोई भी इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जब यहां पे आएगी, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रे आके इसके ऊपर कोलाइड करेगी। कोलाइड करने के बाद ये इस डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। इस फिनोमिना को हमने क्या बोला था? रिफ्लेक्शन। नाउ इस रे को हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। इस रे को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे, जो टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है। इन दो रे के अलावा एक और रे आती है जिसको नॉर्मली स्पोज किया जाता है। स्पोज कैसे किया जाता है? ये मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर जो रे हमें इमेजिन करनी है, मीन 90 के एंगल पे। ठीक है, मिरर के परपेंडिकुलर जो रे इमेजिन करेंगे उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे है, एन एंड डैश। अब जो एंगल बनेंगे किस तरीके से बनेंगे? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अपोजिट टू इट, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस मिरर को आप कोई भी नाम दे सकते हो, मिरर M, क्योंकि एक सिंपल मिरर है। इसके ऊपर जो भी रे टकराएगी वो इसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। जो रे कहां पे टकराएगी? ऑलवेज इन पॉलिश्ड साइड। पॉलिश्ड साइड के अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा मिरर के अंदर। नाउ आगे हम बात करते हैं
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या आता है कि मीन ये कोई मिरर है, इसके ऊपर जैसे ही रेज आके टकराती हैं, मैंने 3 रे बताई है, ये नॉर्मल रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों की तीनों ऑल रे लाई एट अ सेम पॉइंट। तीनों रेज एक सेम पॉइंट के ऊपर लाई करती हैं। ऑल 3 रेज आर लाई एट अ सेम पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर लाई कर रही हैं। रिफ्लेक्टेड रे यहीं से निकल के जा रही है, नॉर्मल रे भी यहीं पे टकरा रही है, ठीक है, और ये रे भी यहीं पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों की तीनों रे ही एक दूसरे के साथ यहां पे लाई कर रही है इस सेम पॉइंट के ऊपर। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई एट अ सेम पॉइंट। तीनों रे सेम पॉइंट के ऊपर ही लाई कर रही, ठीक है। तो तीनों रे सेम पॉइंट के ऊपर लाई करने के बाद इसका आता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर कब अब क्या होगा, जो नॉर्मल रे है दोनों एंगल को सेम पार्ट में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा का पूरा एंगल 90 का था, तो ये नॉर्मल इसको बीच से काट देगी, एग्जैक्ट दोनों के दोनों कैसे रह जाएंगे 45 इक्वल 45, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे 45। तो दोनों एंगल 45 के। मींस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 2 लॉ थे रिफ्लेक्शन के। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज मिरर। मिरर है क्या, मिरर है तो वैसे ग्लास ही, ग्लास का एक टुकड़ा है विच है वह पॉलिश सरफेस एंड अ पेंटेड सरफेस, जिसके अंदर हम इमेज देख सकें, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मिरर बोलते हैं। मिरर के दो भाग होते हैं, दो सरफेस होते हैं अलग अलग। दोनों सरफेस के ऊपर एक तरफ पेंट होता है और दूसरी तरफ पॉलिश होता है, पॉलिश, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कैसे होगी, द मिरर विच पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर। कोई भी ये होलोस्फेयर है, इस होलोस्फेयर से जो मिरर बनेगा, फॉर एग्जांपल ये मिरर मैंने इतना निकाल लिया यहाँ पे, जो ये पार्ट है इस होलोस्फेयर का, द मिरर विच पार्ट ऑफ अ स्फेयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब जब ये स्फेरिकल मिरर हैं, ये कितने टाइप के होंगे, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। स्फीयर 2 टाइप के होंगे, तो स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप के होंगे। किस तरीके से 2 टाइप के होंगे, एक तो होगा कनकेव मिरर और एक होगा
कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर कैसे होते हैं, कन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, आइए दोनों को समझते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर एक होलोस्फेयर है, सपोज करो इस होलोस्फेयर के इनसाइड क्या है, पॉलिश, मतलब अंदर से बिल्कुल खाली है, स्फेयर अंदर से बिल्कुल खाली है। मान लो प्लास्टिक की गेंद है जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, उसी की तरीके से होलोस्फेयर है जो अंदर से बिल्कुल खाली है, और अंदर की तरफ इसके क्या है, पॉलिश है, और बाहर की तरफ क्या है, पेंट। ठीक है, इसका मैंने यहां से कोई पार्ट काट लिया, छोटा सा मैंने एक पार्ट काट लिया, ठीक है, और इसको मैंने यहां पे यूं रख दिया। तो अब इस मिरर को जब हम देखेंगे, इसके बाहर की तरफ क्या होगा, पेंट, और इसके इनसाइड क्या होगा, पॉलिश। इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर का कौन सा पार्ट है ये, कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर का कौन सा पार्ट है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की अगर डेफिनेशन दें तो कैसे देंगे, विच हैव इट्स पॉलिश सरफेस। अगर मैं इसको उठा के यहां पे फिट करूंगा तो इसका पॉलिश सरफेस किस तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। इसका जो पॉलिश सरफेस होगा वो किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। सो द कनकेव मिरर हैव इट्स पॉलिश सरफेस टुवर्ड सेंटर। कनकेव मिरर कौन से मिरर होते हैं जिनका पॉलिश वाला सरफेस किस तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। उन मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। दूसरी मिरर की अगर हम बात करें, दूसरा मिरर आता है कन्वेक्स मिरर। बिल्कुल इसका अपोजिट होगा फ्रेंड्स। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, होलोस्फेयर है, इसके अब बाहर की तरफ क्या है, पॉलिश, जिसके अंदर हम चेहरा देखते हैं, फेस देख सकते हैं, और अंदर की तरफ क्या है, ये पेंट। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, पेंट, और बाहर की तरफ क्या है, पॉलिश। तो इसका भी कोई मैंने मान लो यहां से काट दिया इसको, और मैंने इसको यूं रख दिया। ठीक है, हमेशा ही एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा ही जो पॉलिश सरफेस है मिरर का वो कौन सी तरफ रखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, पॉलिश सरफेस मिरर का हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पेंटेड साइड कौन सी होगी, ये, और पॉलिश्ड साइड ये होगी। तो इस मिरर को मैं वापस उठा के अगर यहां पे फिट करता हूं तो इसका पॉलिश सरफेस तो सेंटर की तरफ नहीं है, देन द मिरर विच हैव इट्स पॉलिश सरफेस आउटवर्ड सेंटर, मीन सेंटर से दूर है जिसका पॉलिश सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कन्वेक्स और कनकेव के अंदर डिफरेंस क्या क्या आते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम दो तीन डिफरेंस कर लेते हैं इसके अंदर। कन्वेक्स, कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स मिरर कैसे मिरर होते हैं, जिनका पॉलिश सरफेस आउटवर्ड सेंटर हो, जिनका पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड सेंटर हो। ठीक है, दूसरे मिरर कनकेव, जिनका पॉलिश सरफेस इनवर्ड सेंटर हो या टूवर्ड सेंटर हो। ठीक है, जिनका पॉलिश सरफेस किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। अब दूसरी बात, ये क्या करते हैं, लाइट को स्ट्रेच कर देते हैं, मीन जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को क्या कर देंगे, स्ट्रेच, फैला देंगे, और ये लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ज कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इन मिरर को कौन से मिरर बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर, और इनको कौन से बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। यूज की बात कर लेते हैं।
तो ये यूज कहाँ होते हैं, मेनली टेलीस्कोप के अंदर भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ये क्वेश्चन बहुत बार उठ के आता है एनसीईआरटी बुक के अंदर। आप अगर देखोगे तो रियर व्यू के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 10 में, कि रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल के अंदर ही इसको क्यों यूज किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये रियर व्यू मिरर के अंदर भी यूज होता है, रियर व्यू इन व्हीकल, ठीक है। ये डेंटिस्ट यूज करता है और कन्वर्जिंग में यूज होता है टॉर्च के अंदर। टॉर्च के अंदर कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर के लिए यूज होता है। तो आज की वीडियो इतने तक की है फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।